नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का दिन एक तरीके से खुशी का दिन है, एक कंज्यूमर के लिए, एक रिटेल लोन बोरोवर के लिए, क्योंकि आरबीआई ने दरें घटा दी हैं। अब लोन सस्ते होंगे और ईएमआई कम होगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरबीआई ने दरें घटाई। कितनी घटेगी ईएमआई? और इनफैक्ट ये मौका आया है ऑलमोस्ट 5 साल बाद। 2020 में वो आखिरी वक्त था जब आरबीआई ने दरें घटाई थी। इनफैक्ट वो पैंडेमिक का दौर था जब बैक टू बैक दरों को घटाया गया था। इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम हुई थी, लोन काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। वहाँ से बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब लगातार दरें बढ़ी और ऑलमोस्ट 2.5% का इजाफा होते हुए हमने देखा ब्याज दरों के अंदर। लेकिन अब एक पूरा साइकिल होने के बाद 5 साल बाद ये मौका आया जब आरबीआई ने अपने रेपो रेट, यानी कि वो रेट जिस पर आरबीआई दूसरे बैंक्स को कर्ज देता है और वो आपको कर्ज देते हैं, तो जब बैंकों को आरबीआई से सस्ते में पैसा मिलेगा, कम ब्याज पर पैसा मिलेगा, तो वो भी आपको सस्ता लोन दे पाएंगे। और जो कंज्यूमर्स, जो ग्राहक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन में है, उनके लिए भी ये फायदे की चीज़ होगी, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द लोन्स जो होते हैं वो रेपो रेट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। और अगर वो कम हुआ है तो फिर आपकी ईएमआई पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा, यानी वो भी कम होती हुई नजर आएगी। तो अब आप इस मौके का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? अगर आपको एक नया लोन चाहिए तो आपको क्या करना है, क्या समझना है, क्या जानना है? अगर आप एक एग्जिस्टिंग लोन बोरोवर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं किसी बैंक के और किसी भी प्रकार का आपने लोन ले रखा है, तब इसमें आपके लिए फ़ायदे की क्या क्या बातें हैं और इस मौके का आप भरपूर फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? ईएमआई कम करा के, टेन्योर कम करा के क्या करना होगा? अपने आप होगा? बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे वक्त, इन सबका जवाब देंगे। तो चले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल और फाइनेंशियल प्लानर निशांत एस मेहता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पंकज जी, बहुत, जैसा मैंने कहा, 5 साल लग गए इस दिन को आते आते कि हमने फिर से एक रेट कट देखा है। तो अच्छी खबर है ये, उसी तरीके से हम इसे देखेंगे। अब मुझे ये बताइए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? विपिन जी नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्च 2020 में जो था 4.40 था, फिर मई 2020 में घटाकर 4% किया गया। बट वहां से लेकर 20 से लेकर 25 तक कंटिन्यूअस हमने अप साइकिल देखी। लेकिन अभी फॉर्चुनेटली ये मौका आया है कि 25 बेसिस पॉइंट कम हो गया है और आगे भी उम्मीद की जा सकती है कि और रेट कम होंगे। अब आपने कहा कि फायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, और लोन आजकल अगर स्पेशली बात करूं होम लोन की, तो फ्लोटिंग रेट लोन होते हैं, तो यहां पर आपको कुछ करना नहीं है। अपने आप जो आपकी जो रीसेट साइकिल होगी, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो उसमें बैंक डिसाइड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है रीसेट करने के लिए। तो यदि आज रेपो रेट कम हुआ है और इमीडिएटली बैंक इसका जो इफेक्ट है वो पास ऑन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कल से हो जाएगा। आपका अगर मंथली रीसेट साइकिल है तो जब भी वो विद इन मंथ या क्वार्टर में जब भी ड्यू है, उस वक्त पर आपका रेट चेंज हो जाएगा। तो ये तय है। तो इसलिए करना कुछ भी नहीं है। पर एक बात जो भी आप कह रहे थे कि अगर चाहे बोरोवर तो अपना इंटरेस्ट रेट कम ईएमआई कम कराए या टेन्योर कम कराए, इस पर मेरी एक बात जरूर होगी। बैंक अपने आप तो नहीं करते हैं। जब आप लमसम में पैसा देते हैं, बैंक को रीपे करते हैं, तब बैंक जरूर आपको चॉइस देते हैं। लेकिन ऐसे में जब रेट कम होता है तो बैंक ऐसा ऑफर नहीं देंगे, लेकिन आप रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। लेकिन मेरी राय यह है कि अपनी ईएमआई जो है उसको वैसे ही रहने दें, ताकि आपका जो लोन है वो समय से पहले, जो टेन्योर है वो जल्दी खत्म हो सके, या भविष्य में लॉन्ग टर्म का लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो उस वक्त आपको वो भारी ना पड़े। जी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे और चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और सवाल। निशांत साहब, ये तो बात हुई जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनकी, लेकिन आज जो ब्याज दरें घटी हैं, तो क्या हम ये माने कि अब जो नए बोरोवर्स हैं उनको सस्ते लोन मिलना शुरू हो जाएंगे, या बैंक्स पे डिपेंड करेगा कि वो नए लोन को सस्ता करते हैं या नहीं करते? हाँ, इसमें ऐसा रहेगा कि ये इंटरेस्ट रेट बैंक ऑटोमेटिकली कम करेगा, बिकॉज ये कम रेट होगा तो ही बैंक के लिए फायदा है। और रेपो रेट का इम्पैक्ट इमीडिएटली करते हैं वो लोग, और बैंक का रेट वो लोग कम कर देंगे। जो आपका लोन बोरिंग रेट है वो नए लोन के लिए कम हो जाएगा। एग्जिस्टिंग लोन पे भी इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे वो लोग। ओके, तो आप कह रहे हैं कि नए लोन भी सस्ते हो सकते हैं। पंकज साहब, तो आप जैसे
अब 1/4% ब्याज दरें कम हुई हैं, बैंकों की अपनी एक कॉस्ट होती है, उसमें कई सारे फैक्टर इन्स होते हैं। तो SBI से जब हम बात कर रहे थे आज, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं उनको तो तुरंत इसका फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोन्स जो हैं वो रेपो रेट से लिंक्ड हैं। लेकिन यही सवाल कि क्या नए लोन में भी वो तुरंत देंगे या फिर आपको जाकर डिमांड करनी पड़ेगी? देखिए, जब बैंक आपको लोन देते हैं तो अक्सर हम जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, तो एक्सटर्नल बेंचमार्क में आपका जो लोन होता है वो रेपो रेट से लिंक होता है। उसके अलावा दूसरा सिस्टम जो होता है वो होता है MCLR। तो MCLR जो है उसमें थोड़ा इफेक्ट देर में आएगा, लेकिन आप नया लोन ले रहे हैं और अगर आपका लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट है, क्योंकि चॉइस आपके पास है, तो डेफिनेटली हर बैंक को देना ही है, तो आप डेफिनेटली जब चॉइस है तो आप रेपो रेट लिंक जो है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक रेट जो है उसको ऑप्ट करेंगे। तो इसका इफेक्ट इमीडिएटली कुछ ही दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आज हुआ है तो इमीडिएटली बैंक ये रेट कर देंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा था, जो एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं उनके लिए तो जब साइकिल उनकी जो रिसेट साइकिल होगी उस पर होगा, लेकिन नए बोरोवर के लिए तो इमीडिएटली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अभी नए लोन के लिए, या आपने अप्लाई भी कर दिया है और आपका डिसबर्स नहीं हुआ है, तो मानकर चलिए कि जो डिसबर्स होगा वो नए रेट पे होगा। फर्क कितना होगा? डेफिनेटली देखिए, बैंक क्या करता है, जो आपका रेपो रेट है उसके ऊपर एक मार्कअप रेट होता है, स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड जो होता है, अगर मान लीजिए कि 6.25 का आपका रेपो रेट है, उसके ऊपर 3% का या 2% का एक स्प्रेड है। डिपेंड करता है स्प्रेड आपके लिए कितना एप्लीकेबल होगा, आपकी सिविल स्कोर कैसा है, किस बेसिस पर आपको लोन मिल रहा है, तो स्प्रेड में डिफरेंस होगा। तो अगर 6.25 है तो लोन आपको हो सकता है कि 8.5, 8.75 इस तरह के रेट पर मिले। तो ये जो डिफरेंस है, लेकिन ये बात तय है कि जो रेपो रेट रहेगा उसी से आपका जो बैंक का रेट है उतना ही डिफरेंस आ जाएगा। यदि बैंक ने सैंक्शन करते समय कहा था कि आपको 9% मिलेगा, तो मानकर चलिए कि अभी वो 8.75 पर आपको मिल पाएगा।